हेलो एवरीवन। हिस्ट्री के क्विक रिवीजन सेशन का आज का हमारा टॉपिक है रॉलेट एक्ट 1919। इससे पहले हिस्ट्री के क्विक रिवीजन सेशन के 10 वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। मैंने इनकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप चाहें उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये वीडियोस आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस और अन्य एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 मिनट के सारे वीडियोज़ हैं और इससे आपका रिवीजन होता जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने आज के टॉपिक पर आते हैं। देखिए, रॉलेट एक्ट 1919 याद रखिएगा। जिस समय रॉलेट एक्ट पास हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनका जो है टाइम पीरियड क्या है? 1916 से 1921। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपको लगे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो देखिए, भारत में क्रांतिकारियों का प्रभाव एवं राष्ट्रीय भावना को समाप्त करने के लिए, याद रखिएगा, क्रांतिकारियों का जो प्रभाव इफेक्ट था और राष्ट्रीय भावना को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक राजद्रोह समिति यानी कि सेडिशन कमेटी नियुक्त की। किसकी अध्यक्षता में? याद रखिएगा, सिडनी रॉलेट। उसके बाद क्या होता है कि समिति के सुझाव पर फरवरी 1919 में केंद्रीय विधान परिषद में 2 विधेयक पेश किए गए, जिसमें एक विधेयक वापस ले लिया गया, परंतु दूसरा विधेयक 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट के नाम से पारित हुआ था। ठीक है, जिसे 21 मार्च 1919 को गवर्नर जनरल की अनुमति मिली। उसके बाद क्या होता है, देखिए, रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। याद रखिएगा, किसकी कमेटी पर, किसकी सिफारिश पर आधारित था? सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। द अनार्किकल एवं रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 में ही सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा गया। ठीक है, अनार्किकल। ठीक है, आगे क्या होता है कि रॉलेट अधिनियम के अंतर्गत सरकार किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इस कारण इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। ये याद रख लीजिएगा, स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि रॉलेट अधिनियम के अंतर्गत सरकार किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी, और इसी कारण से, इसी रीज़न से इस कानून को, इस लॉ को जो है बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। अगर आप एग्ज़ाम देते आए हैं, आपको पता है कि ये स्टेटमेंट एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है कि ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है। ठीक है, रॉलेट एक्ट की भारतीय जनता ने काला कानून कहकर आलोचना की। ठीक है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में सत्याग्रह था। देखिए, जैसे मैंने बताया कि जिस समय रॉलेट एक्ट आया उस समय जो है भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1916 से 1921 इनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या हुआ था वो भी आप जल्दी से रिवीजन में देख लीजिए। देखिए, तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। कब? 1916 में। और गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो कि आपको पता है कि 1917 में हुआ था, और रॉलेट एक्ट जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं 1919 में। और भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भी इन्हीं के दौरान हुआ था, 1920 में। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह चलाने के लिए फरवरी 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष वे स्वयं थे। अन्य सदस्य कौन कौन थे? याद कर लीजिए, जमुना दास लाल, द्वारका दास, शंकरलाल बैंकर, उमर शुभानी तथा बीजी हार्निमन प्रमुख थे। और अन्य नेताओं जिन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया उनमें कौन कौन थे? और मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम। ठीक है, याद करने के लिए बना सकते हैं ट्रिक। विट्ठल भाई पटेल, जो कि जो है विट्ठल भाई पटेल, और श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली जिन्ना और मजहरुल हक प्रमुख थे। वल्लभ भाई पटेल के भाई हैं विट्ठल भाई पटेल, जो कि मैंने आपको रिवीजन में बताया था पिछले वीडियो में। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था, और इस एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल आयोजित किया। और दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद जी ने। इनका दूसरा नाम क्या है? मुंशीराम। ठीक है,
रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था और स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर सत्यपाल के निमंत्रण पर गांधी जी ने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया, किंतु रास्ते में ही 10 अप्रैल 1919 को उन्हें पलवल यानी हरियाणा में गिरफ्तार कर बम्बई जेल भेज दिया गया था। 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी के दिन एक विशाल जुलूस निकाला गया जिसका नेतृत्व डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू कर रहे थे और 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर अमृतसर से निर्वासित कर दिया गया। और इन दोनों नेताओं के निर्वासन के विरोध में उग्र भीड़ ने एक हमले में शेरवुड नामक एक ईसाई धर्म प्रचारक महिला को मारकर घायल कर दिया था। ठीक है, और ये कौन थी जो ईसाई धर्म प्रचारक थी, इनका नाम क्या है? शेरवुड नामक ये जो है मिशन स्कूल अमृतसर की अधीक्षिता थी। ठीक है, अधीक्षिका थी। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916-21 के समय में ही रॉलेट एक्ट पास हुआ, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। तो आज हमने ये क्विक रिवीजन में हमने आज डिस्कस किया रॉलेट एक्ट, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको पता है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।